जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। और एक बार फिर हाजिर हो एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब पे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बजरंगबली की कृपा सब पे ऐसे ही बरसती रहे। सब भक्तों की यही इच्छा होती है कि ईश्वर उनकी पूजा एक बार में स्वीकार कर ले और उनकी पूजा की हुई ईश्वर तक पहुँच जाए और उनसे कोई गलती नहीं हो। यही मन में डर लगा रहता है कि क्या पूजा करने का सही समय क्या होता है, क्या सही समय पे की गई पूजा ही ईश्वर तक पहुंचती है, क्या समय चूक जाने के बाद की हुई पूजा ईश्वर स्वीकार नहीं करते, क्या देर से की हुई पूजा का उतना फल नहीं मिल पाता है जितना एक निश्चित समय पे की गई पूजा का मिलता है। क्या पूजा का भी कोई ईश्वर से मिलने का, पूजा का भी कोई निश्चित समय होता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या पूजा का क्या समय होना चाहिए? शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, अपन ये जहाँ पे भी सुनते हैं या कोई साधु महात्मा पंडित वगैरह बताते हैं तो सब यही बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा ही सबसे फलदायी होती है। तो क्या सबके लिए यही नियम होता है कि सबको ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए? और अगर जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्या उनकी पूजा का फल नहीं मिलता उनको? क्या उनकी पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंचती है या उनकी पूजा को ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं? तो आइए यही जानेंगे। तो ऐसा बताया जाता है, शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि सुबह जो 4 बजे के समय में पूजा की जाती है वही सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी गई है। हाँ, ऐसा नियम है, पर यह नियम सब पे लागू नहीं होता है, क्योंकि ये नियम है जो पहले जो अपने धर्म में शास्त्रों में जो नियम बताया वो सब सन्यासियों साधु महात्माओं के लिए बनाए गए नियम है। उनका सिर्फ एकमात्र कर्म यही होता था, ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर में की आराधना करना, उनमें ध्यान लगाना। तो उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य होता है। जैसे गृहस्थी है, गृहिणियाँ हैं, जिनके और भी घर की बहुत सी जिम्मेवारियाँ होती है, वो इन सब नियमों का पालन नहीं कर सकती, तो क्या उनकी पूजा कभी ईश्वर स्वीकार नहीं करते? ऐसा नहीं है। जब आपको समय मिले उसी समय ईश्वर की पूजा में ध्यान लगा लीजिए। जैसे कि स्त्रियों को सुबह पहले बहुत से काम होते हैं, तो उनको सबसे पहली जिम्मेवारी होती है कि घर के जो ईश्वर है, घर के जो मेंबर है, सबसे पहले उन ईश्वर की पूजा करें, क्योंकि हर इंसान के अंदर ईश्वर होता है। तो हर गृहिणी की सबसे पहला धर्म यही होता है, जो आपका सबसे पहला धर्म हो वही आपको सबसे पहले निभाना चाहिए। तो सबसे पहले हर स्त्री की, हर गृहिणी की यही होती है धर्म है कि वो सबसे पहले अपने परिवार की सेवा करे। जब आप उसको समय मिले उस समय वो ईश्वर पे ध्यान लगाए। तो सबसे पहले अगर आप सुबह पहले घर वालों की पूजा हो नहीं रहा है, काम है, माता पिता आपके वेट कर रहे हैं खाने का, बच्चे दूध का वेट कर रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए टिफिन का वेट कर रहे हैं और आप पूजा में बैठ जाए और सब इस इंतजार में बैठे हैं कब उठ के पूजा हमें हमारा नाश्ता मिलेगा, हमें कब स्कूल जाएंगे, कब दूध पियेंगे। तो ऐसे में आपकी ईश्वर पूजा स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका ना आप ध्यान लगा पाते हो पूजा में। पूजा में ध्यान तभी लगता है जब एकाग्रचित होकर अपन बैठते हैं, जब तो इसीलिए सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ जीवन को यही बताया गया है, सबसे पहले अपने जो परिवार के हैं उनकी सेवा करें, उसके बाद में ईश्वर पे के ध्यान लगाए। तो सबसे पहले जो घर में अपने बच्चे हैं वो भी ईश्वर का रूप है, अपने माता पिता है, अपने सास ससुर है, अपने पति है, वो ईश्वर का रूप है। सबसे पहले उनका काम करें, उन सब से निवृत्त होके उसके बाद में पूजा में जब आपका मन के अंदर का ईश्वर कहे, जब आप फ्री हो जाए शांत मन से, उस समय ईश्वर को समय दे, उस समय आप पूजा करेंगे तो भी उतने ही फलदायी होगी पूजा जितने आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करेंगे। तो आप उस समय भी पूजा कर सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। ईश्वर के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि वो आपकी पूजा जब आप सही समय पे करोगे तभी स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। आप दिल से जब भी उनको पुकारोगे वो हाजिर हो जाएंगे, तभी आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगे।
तो आप इस भ्रम में नहीं रहे कि मुझे एक निश्चित समय में की गई पूजा ही स्वीकार करते हैं ईश्वर। ऐसा नहीं है। जब आप मन से करोगे, दिल से आप पुकारोगे, अगर आपके पास सुबह के काम निवृत्त होके फिर आप फ्री होके आराम से बैठ के करते हो तो ध्यान भी लगता है पूजा में, क्योंकि उस समय कोई नहीं होता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति ऑफिस चले जाते हैं और माता पिता है तो उनको खाना वगैरह खिला देते हैं, तो वो भी अपने सब निश्चित रहते हैं, तो आप आराम से पूजा में ध्यान लगा सकते हैं। और जिनको कोई बीमारी है, जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, तो उनके ये सभी क्वेश्चन आते हैं कि क्या भूखे पेट ही पूजा करना अनिवार्य है? नहीं। जब आपके ऊपर और जिम्मेवारी होती है तो बिना पूजा खाना खाए तो हम काम भी नहीं कर सकते, तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि खा के पूजा नहीं कर सकते, ईश्वर में ध्यान नहीं लगा सकते। आप बिल्कुल खा पी के आराम से पूजा करें। पूजा का मतलब ये होता है कि ईश्वर से कनेक्शन जोड़ना, ना कि आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी करना होता है। क्योंकि जब अपन भूखे होते हैं तो ध्यान तो खाने में लगा रहता है, पूजा में कैसे लगेगा? अगर आप थोड़ा बहुत कुछ खा के भी करते हैं तो भी ईश्वर उतनी ही श्रद्धा से आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो ये सब भ्रम न पाले कि जब हम सुबह जल्दी करेंगे या भूखे पेट करेंगे तभी ईश्वर स्वीकार करेंगे। बस करना जरूरी है। रोज नित्य एक नियम बना ले कि आपको 5 मिनट 10 मिनट जैसे आप समय परिवार के लोगों के लिए निकालते हो, उतना समय आप ईश्वर के लिए भी निकालोगे। तो आप उम्मीद कीजिए कि यकीन मानिए कि आपकी पूजा ईश्वर जरूर स्वीकार करेंगे और आपकी जरूर इच्छा पूरी होगी और जरूर आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। ईश्वर तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।